नमस्कार, मैं स्वाति वर्मा स्वागत करती हूं आपका पब्लिक एशिया के स्पेशल बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं दिल्ली से। हैट्रिक लगाने वाले मोदी जी के कौन है 14 नए चेहरे जिन्होंने तीसरी बार भी ली है शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रच दिया है। रविवार को कुल 71 मंत्रियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई है। इनमें से 14 चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने केंद्र में मंत्री बनने की हैट्रिक लगाई है। इस सूची में राजनाथ सिंह समेत कई दिग्गज नेताओं जैसे नितिन गडकरी, अमित शाह आदि के नाम शामिल हैं। दिल्ली की दूसरी बड़ी खबर की ओर रुख करते हुए आपको बता दें, कार्यभार संभालते ही पीएम मोदी ने करोड़ों किसानों को दी है सौगात। जी हां, पीएम किसान योजना की 17वीं किश्त की फाइल पर किए हैं हस्ताक्षर। आपको बता दें कि पीएम ने किसान योजना 17वीं इंस्टॉलमेंट रविवार को नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ली है। आज पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यभार को है संभाला। कार्यभार संभालते ही मोदी जी ने सबसे पहली सौगात देश के किसानों को दी। पीएम नरेंद्र मोदी जी ने पीएम किसान निधि की 17वीं किश्त जारी करते हुए अधिकृत फाइल पर हस्ताक्षर किया। रुक करते हैं राज्य उत्तर प्रदेश की ओर, जहां सीएम योगी ने दिल्ली में अमित शाह से की है मुलाकात। सरकार बनने के बाद राजनीतिक गलियारों में है हलचल तेज। सीएम योगी ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और उन्हें केंद्रीय मंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई भी दी। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात को लेकर राजनीतिक गलियारे में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। माना जा रहा है कि मोदी कैबिनेट की पहली बैठक के पहले हुई इस मुलाकात में यूपी की लोकसभा चुनाव परिणाम को लेकर चर्चा हुई है। यूपी की अगली खबर की ओर बढ़ते हुए बता दें, बढ़ सकती है सपा सांसद की मुश्किलें। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में 150 लोगों पर है मुकदमा दर्ज। लोकसभा चुनाव की मतगणना के दौरान जुलूस निकालकर और नारेबाजी करके आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पुलिस ने सपा के सांसद सनातन पांडे सहित अन्य उनके 150 अज्ञात समर्थकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मतगणना के बाद कृषि मंडी से जुलूस निकालकर नारेबाजी करते हुए जाम करने के मामले में शहर कोतवाल संजय सिंह की तहरीर पर 150 के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। स्पेशल बुलेटिन की आगे की खबरें आ रही हैं राज्य हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश से। पहली खबर जो आती है, भीषण गर्मी के प्रकोप से आम जन है लाचार। पारा पहुंचा है 42 पार। बिजली पानी का है संकट भी मंडराया। गर्मी ने इन दिनों लोगों का जीना मुश्किल कर रखा है। रविवार को जिले का अधिकतम तापमान लगभग 42 डिग्री दर्ज किया गया, जो कि पिछले करीब 5 दिनों में सबसे ज्यादा रहा। आपको बताते चलें कि गर्मी बढ़ने के साथ साथ लोगों के लिए बिजली और पानी की दिक्कतें भी बढ़ रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में गर्मी कम होने के आसार नहीं दिख रहे हैं। दूसरी खबर की ओर बढ़ते हुए बता दें कि मोदी मंत्रिमंडल में राव इंद्रजीत की हैट्रिक। कुछ ऐसा रहा है हरियाणा के इस नेता का राजनीति सफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने दोस्त राव इंद्रजीत सिंह को मंत्रिमंडल में लगातार तीसरी बार जगह दी है। इस तरह राव इंद्रजीत ने केंद्र में मंत्री बनने की हैट्रिक लगा दी। लगातार 5 बार संसद पहुंचने के भी उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। ये नहीं, वह हरियाणा के पहले नेता हैं जो 6 बार संसद भवन पहुंचे हैं। उन्हें मंत्री बनाए जाने पर इलाके के लोगों में भी खुशी का माहौल है। अगली खबर की ओर रुख करते हुए बता दें कि गोल्डी बराड़ का नया ऑडियो हुआ है वायरल। सिद्धू मूसेवाले को बताया है सिख विरोधी और कांग्रेस का एजेंट। गोल्डी बराड़ का एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह सिद्धू मूसेवाला को सिख विरोधी और उनके परिवार को कांग्रेस का एजेंट बता रहा है। गोल्डी ऑडियो में कह रहा है कि मेरे भाई की मौत में सिद्धू का हाथ था। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं की जा सकी है, लेकिन ऑडियो में बोलने वाले शख्स की आवाज गोल्डी बराड़ की है। अगली खबर की ओर रुख करते हुए बता दें कि चुनाव हारने के बावजूद मोदी कैबिनेट में रवनीत सिंह बिट्टू को मिली है जगह। पंजाब सीएम बनने की जता चुके हैं इच्छा। पंजाब में चुनाव हारने के बाद भी भाजपा नेता रवनीत सिंह बिट्टू मोदी मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं। 7 एलकेएम में चाय बैठक में
भाग लेने के बाद रवनीत बिट्टू ने कहा है कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि चुनाव हारने के बाद भी मंत्रिमंडल में चुना गया। इस बार पंजाब को प्राथमिकता दी गई है। अगली खबर आ रही है हिमाचल से, जहां बारिश की संभावना के बीच 5 डिग्री तक चढ़ा है पारा। हमीरपुर में सबसे अधिक रहा तापमान। हिमाचल प्रदेश में बीते दिनों हुई बारिश से गर्मी में थोड़ी राहत मिली थी। रविवार को बारिश की संभावना के बीच धूप खिली और तापमान फिर से बढ़ गया। अधिकतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। मौसम विभाग की माने तो कुछ जगहों पर बादल छाने की संभावना है। अगली खबर की ओर रुख करते हुए बता दें कि मोदी कैबिनेट 30 में जेपी नड्डा बने हैं कैबिनेट मंत्री। अनुराग ठाकुर को नहीं मिली है जगह। नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते ही उनके साथ 40 मंत्री भी शपथ ले रहे हैं। हिमाचल प्रदेश से मंत्रिमंडल की लिस्ट में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का नाम भी चर्चाओं में था, जिस पर शपथ कार्यक्रम में मुहर लग गई। शपथ ग्रहण समारोह से पहले नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर संभावित मंत्रियों के साथ बैठक भी की थी। रुक करते हैं उत्तराखंड की ओर। वीकेंड पर पैक हुई है धर्मनगरी हरिद्वार। हाईवे पर है भीषण जाम, पार्किंग हुई है फुल। यात्रा सीजन के बीच रविवार को हरिद्वार में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भीड़ से धर्मनगरी पैक हो गई है। हर की पैड़ी के गंगा घाट होटल धर्मशालाएं यात्रियों से भर रही हैं, जबकि सभी पार्किंग भी वाहनों से फुल रही। हाईवे पर दिन भर जाम लगा रहा। अपर रोड, मोती बाजार, बड़ा बाजार, खड़खड़ी क्षेत्र के बाजारों में यात्रियों से ठसाठस भरे रहे। दूसरी खबर की ओर रुख करें तो बता दें कि उत्तराखंड के गांव में फैला है डायरिया। 5 दिन में 50 हैं चपेट में। मैदानी क्षेत्रों से आए लोग भी हुए हैं बीमार। रानीखेत विधानसभा क्षेत्र के बतरौज खान के निकटवर्ती अदबेड़ा गांव में डायरिया ने पांव पसार दिया है। यहां 4-5 दिन के भीतर लगभग 50 ग्रामीण उल्टी दस्त की चपेट में आ गए हैं। इससे स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। ग्रामीणों के अनुसार मैदानी क्षेत्रों से कुछ लोग गांव आए थे, यहां से वापस लौटने के बाद वह भी उल्टी दस्त की चपेट में आ गए। अगले राज्य है मध्य प्रदेश। पहली खबर की ओर बढ़ते हुए बता दें कि 10 लाख की रिश्वत लेते पकड़े गए NHAI के बहुत बड़े अधिकारी। सीबीआई ने 6 अन्य को भी किया है साथ में गिरफ्तार। इस तरह खुला है राज। मध्य प्रदेश के छतरपुर से एक धांधली का मामला सामने आया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रबंधक और प्रोजेक्ट डायरेक्टर को 10 लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया है। ये एक निजी कंपनी के कर्मचारियों से अनुचित लाभ उठाने के लिए 10 लाख रुपए की रिश्वत लेते थे। 4 कर्मचारियों सहित 6 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। अगली खबर है जहां मोदी कैबिनेट में मध्य प्रदेश से कौन कौन लिस्ट में है शामिल। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता शिवराज सिंह चौहान भी शपथ ग्रहण समारोह से पहले दिल्ली पहुंचे। बता दें कि लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में भाजपा ने क्लीन स्वीप कर दिया। इस बड़ी जीत के बाद अब एमपी के 4 नेताओं की मोदी कैबिनेट में दावेदारी बढ़ गई है। एक नजर डालते हैं बॉलीवुड की ओर। डॉक्टर को थप्पड़ मारने से कनिका कपूर को पत्नी बताने तक, सिंगिंग से ज्यादा विवादों से जुड़ा है मीका सिंह का नाम। मीका सिंह एक जाने माने सिंगर हैं। उन्होंने पंजाबी से लेकर कई बॉलीवुड फिल्मों के गानों में भी अपनी आवाज दी है। फैंस को उनकी सिंगिंग काफी पसंद आती है। आज 10 जून को मीका अपना 47वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। ऐसे में उनके फैंस से लेकर उनके दोस्त और परिवार के लोग उन्हें बर्थडे विश कर रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर जुड़ी है चंदू चैंपियन से। जी हां, छप्पर फाड़ ओपनिंग के लिए तैयार है चंदू चैंपियन। धड़ाधड़ बिक गई हैं टिकटें। कार्तिक आर्यन की गिनती बॉलीवुड के वर्सटाइल एक्टर्स में होती है। उनकी फिल्मों का अक्सर फैंस में क्रेज देखने को मिलता है। इन दिनों एक्टर चंदू चैंपियन को लेकर लाइमलाइट का हिस्सा बने हुए हैं। फिल्म रिलीज से कुछ ही दिनों की दूरी पर है। चंदू चैंपियन की एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है, जिसके पहले दिन की आंकड़े भी सामने आ गए हैं। आइए रुक करते हैं सेहत से जुड़ी कुछ खबरों की ओर। पहली खबर है जहां दिन भर एसी की हवा में रहने से हो सकती है स्किन डैमेज। जाने कैसे करते हैं इससे बचाव। गर्मी ऐसा कहर
बरपा रही है कि दिन के समय घर से बाहर निकलना भी जंग लड़ने जैसा कम नहीं होता। ऐसे में बढ़ते तापमान से अपनी रक्षा करने के लिए हम एसी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको बताते चलें कि एसी में ज्यादा लंबे समय तक रहने से आपकी स्किन को खासी नुकसान हो सकता है। इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि एसी में एक लिमिटेड समय तक ही रहें। अगली सेहत की खबर की ओर रुख करते बता दें कि रात भर भिगोकर खाने से शरीर को दोगुना होता है फायदा देती हैं ये लगभग 5 चीजें। पाचन भी रहता है चकाचक। क्या आप जानते हैं कुछ फूड्स ऐसे हैं जिन्हें भिगोकर खाने से सेहत को मिलने वाले फायदे दुगने हो जाते हैं। जी हाँ, अगर आपको भी पाचन से जुड़ी समस्याएं हैं, अगर परेशान करती है, तो कुछ चीजें भिगोकर खाना ही बेहतर होगा। इन 5 चीजों में शामिल हैं भीगे हुए बादाम, भीगे चने, भीगी हुई किशमिश, भीगे हुए ओट्स और भीगे हुए मूंग। आगे की खबर है व्यापार जगत से। पेटीएम ने फिर दिया है कर्मचारियों को झटका, एक साथ कर दी इतने लोगों की छटनी। पेटीएम ब्रांड की मालिक फिनटेक फर्म 197 कम्युनिकेशन ने एक बयान जारी किया। इस बयान में कंपनी ने बताया कि उन्होंने कर्मचारियों की छटनी करना शुरू कर दिया है। पेटीएम ने अपने बयान में बताया कि वह कर्मचारियों को आउट प्लेसमेंट के लिए मदद कर रही है। कंपनी ने अभी तक नहीं बताया कि वह कितने कर्मचारियों की छटनी कर रही है। आज कंपनी के शेयर तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। दूसरी खबर की ओर बढ़ते हुए बता दें, इस महीने आधार अपडेट, क्रेडिट कार्ड से लेकर कई वित्तीय नियमों की है डेडलाइन। झटपट निपटा लें ये काम, वरना बाद में हो सकता है नुकसान। हर महीने कई पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी चीजों की डेडलाइन होती है। जून के महीने में भी कई फाइनेंशियल डेडलाइन है। ऐसे में आपको जरूर जान लेना चाहिए कि जून के महीने में कौन से वित्तीय नियमों की डेडलाइन खत्म होने वाली है। इस महीने आधार कार्ड अपडेट, क्रेडिट कार्ड और सोशल एफडी में निवेश की डेडलाइन है। पब्लिक एशिया के स्पेशल बुलेटिन को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पर हमें जरूर फॉलो करें।